Hi, good morning, friends. Welcome to our channel, RK Aviation Academy. I am Rohit Kapoor, founder and CEO of RK Aviation Academy. I hope आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम अ कमर्शियल पायलट इन इंडिया. ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दो टाइप के पायलट्स होते हैं. एक तो कमर्शियल पायलट होते हैं और एक होते हैं एयरफोर्स पायलट. तो आज हम मेनली बात करेंगे कमर्शियल पायलट की. उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी फ़ीस लगती है, कौन कौन से स्कूल से आप कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे. तो हम पहले आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे. एज जो है आपकी, जो कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के लिए होनी चाहिए, वो आप 17 ईयर्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं. कुछ लोग कहते हैं 18 ईयर्स जो है वो मतलब आपकी, जब आपका CPL कंप्लीट हो जाए, आपका CPL इशू होने के लिए आप 18 के होने चाहिए, बट आप 17 के लिए स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 1.5 से 2 साल लग ही जाते हैं पूरा CPL कंप्लीट होने में. तो आफ्टर 17 ईयर्स you can start before 17 also, but at the time of आपका CPL इशू के टाइम पे, जब आपको CPL मिलता है, तब आप 18 ईयर्स के होने चाहिए. तो ये चीज़ है. दूसरी रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट एज हो गई. दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई आपकी 12th में फिज़िक्स और मैथ्स होनी चाहिए आपके पास मिनिमम 55% के साथ. जिनके पास फिज़िक्स और मैथ्स नहीं है वो NIOS से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से फ़िज़िक्स और मैथ्स कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं. सो थर्ड चीज़ है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूँ. फ़ीस. फ्रेंड्स, फ़ीस इज़ अ वेरी बिग क्राइटेरिया है. तो नॉर्मल आपको अगर CPL करना है, अगर आप इस टाइम पे इंडिया से CPL करते हैं, तो मिनिमम जो फ़ीस है वो अराउंड 45 to 46 लाख रुपीज़ है पूरे कोर्स की. और अगर मैंने, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स को बाहर भी भेजते हैं, US भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, कनाडा, साउथ अफ्रीका, तो उन कंट्रीज़ में एज़ कम्पेयर टू इंडिया थोड़ी उनकी फ़ीस कम है, बिकॉज ऑफ द एविएशन फ्यूल वगैरह के चार्जेस वहाँ कम हैं. तो अगर आप US से करते हैं तो हम लोग आपकी CPL 28 to 30 lakhs में करा सकते हैं विद अकोमोडेशन. साउथ अफ्रीका से करते हैं तो अराउंड 25 to 26 lakhs विद अकोमोडेशन में आपकी हम CPL ट्रेनिंग पूरा कोर्स करवा सकते हैं. सो दैट इज़ द कॉस्ट फॉर द CPL कोर्स. ओके, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा टाइप रेटिंग. आज की डेट में अगर आपको एयरलाइन पायलट बनना है तो मोस्टली एयरलाइंस प्रेफर करती हैं कि आप टाइप रेटेड होने चाहिए ऑन आइदर एयरबस और बोइंग और ATR, बम्बार्डियर. सो आई विल टेल यू अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो नाउ फर्स्ट वी कवर्ड, पहली जो हमने रिक्वायरमेंट कवर करी एज. नेक्स्ट वॉज दी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन. देन थर्ड हमने फ़ीस कवर करी. नाउ उसके बाद आपको मेडिकल्स इसमें होते हैं. मेडिकल्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मेडिकल्स करवाने पड़ते हैं. क्लास 2 और क्लास 1 मेडिकल्स करवाने पड़ते हैं. द इनिशियल पहला वाला क्लास 2 होता है, उसके बाद आपको क्लास 1 करवाने पड़ते हैं. ये सारी एविएशन, मतलब ये सारा मेडिकल की नॉलेज के बारे में, कौन कौन से हॉस्पिटल्स, कौन कौन से क्लिनिक्स अप्रूव्ड हैं बाय DGCA, यू कैन चेक इट आउट ऑन dgca.nic.in, dgca.nic.in. एंड DGCA इज़ द गवर्निंग बॉडी जो पूरा सिविल एविएशन को गवर्न करती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सिविल एविएशन. DGCA स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन. ओके, सो आप DGCA की वेबसाइट पे जाके dgca.nic.in पे जाके आपको सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल हॉस्पिटल्स जो हैं, उन कौन कौन से अप्रूव्ड हैं, उनकी पूरी लिस्ट मिल सकती है. तो आप उनसे करवा सकते हैं. ये मोस्टली क्लास 2 के जो हैं वो पूरे इंडिया में आपको मिल जाएंगे. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द मेडिकल. और बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन होता है जब बच्चे हमारे पास काउंसलिंग के आते हैं पायलट ट्रेनिंग के लिए, कि हमारी आई साइड वीक है या हमारे को चश्मा लगा हुआ है. तो उन सबको मैं बता दूं कि इन कमर्शियल पायलट, ये एयरफोर्स पायलट नहीं है जहां आपको 6x6 की आई साइट चाहिए विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के, बिना ग्लासेस के, बिना लेंसेज के. कमर्शियल पायलट लाइसेंस, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग में आपकी आई साइट अगर कमज़ोर भी है तो आप पायलट बन सकते हैं. यू कैन वेयर लेंसेज, यू कैन वेयर स्पेक्स.
उस वो पहनने के बाद आपकी आई साइट अगर 6/6 है तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इंडिया से कोर्स करते हैं तो आपकी जो फ़ीस है 45 to 46 लैक्स हो जाती है। इसके बाद ये तो आपकी खाली कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग की फ़ीस है। इसके बाद आजकल एयरलाइंस मोस्टली टाइप रेटेड पायलट्स मांगती है, वो एग्ज़ाम्स निकालती है, वैकेंसीज़ निकालती है नॉन टाइप रेटेड के लिए भी। बट अभी अगर आप टाइप रेटिंग के लिए जाते हैं तो 3 एयरक्राफ्ट्स हैं, एयरबस है, बोइंग है, ATR है। मोस्टली ये जो इंडिया की जितनी एयरलाइंस है सबके पास मोस्टली ये 3 टाइप के एयरक्राफ्ट्स होते हैं। तो इसकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है दैट इज़ अराउंड 20 to 25 लाख रुपीज़। 45-46 लैक्स आपके पहले लगे अगर आपने इंडिया से करी, 30 to 35 लैक्स रुपीज़ आपके लगे अगर आपने अब्रॉड से करी। उसके बाद 20 to 25 लाख रुपीज़ आपको और लेके मतलब आपको पास होना चाहिए फॉर द टाइप रेटिंग। सो टोटल कॉस्ट अगर आप देखें आपका पूरा CPL प्लस आपका टाइप रेटिंग, ओके, तो उसकी आपकी अराउंड 60 लाख रुपीज़ आपका बजट होना चाहिए अगर आज की डेट में अगर आप कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए जो हमारा इंस्टीट्यूट है RK एविएशन अकेडमी, अगर आप हमारे साथ इनरोल होते हैं, हमारे थ्रू कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग करते हैं और टाइप रेटिंग करते हैं तो हम लोग आपको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हम लोग आपको प्राइवेट बैंक से लोन्स करवाते हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है अराउंड 18 to 20%, बट हम आपको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो नाउ हम नेक्स्ट आते हैं। सो कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, जब कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है उससे पहले 2 और लाइसेंसेज होते हैं, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस एंड प्राइवेट पायलट लाइसेंस। जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस है वो आपको मिलता है 210 आवर्स, जब आप 210 घंटे की फ़्लाइंग कर लेते हैं उसके बाद आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है। आप जब स्टार्ट करते हैं, जब किसी फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, ओके, जो आपको आफ्टर 10 आवर्स ऑफ फ्लाइंग के बाद मिलता है। उसके बाद जब आप 60 आवर्स की फ़्लाइंग कर लेते हैं तो आपको मिलता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस। उसके बाद जब आप 210 आवर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मिलता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जो कि मेन रिक्वायरमेंट होती है एयरलाइंस में जाने के लिए, कमर्शियल पायलट लाइसेंस विच यू गेट आफ्टर 210 आवर्स ऑफ फ्लाइंग। तो मोस्टली जो आपके एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं, फर्स्ट आप स्टार्ट करते हैं बेसिक कुछ स्कूलों में सेसना 152 जो कि 2 सीटर प्लेन होता है। उसके बाद सेसना 172 आजकल ग्लास कॉकपिट वाले यूज़ होने लग गए हैं, दैट इज़ अ 4 सीटर। देन यू डू मल्टी इंजन, इफ़ यू आर डूइंग मल्टी इंजन देन पाइपर सेनेका, बीच क्राफ्ट, बीच बैरन, ऑल दीज एयरक्राफ्ट्स आर यूज्ड फॉर मल्टी इंजन। उसमें आपके कुछ आवर्स 20 घंटे आपके सिमुलेटर होते हैं जो आपको वर्चुअल फ्लाइंग सिखाई जाती है। सो आपको इन एयरक्राफ्ट्स पे आपको फ्लाइंग सिखाई जाती है। सो नाउ वी कम टू द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। जो ड्यूरेशन होती है मोस्टली 18 मंथ्स to 24 मंथ्स तक की होती है, कंसिडरिंग द फैक्ट कभी वेदर ख़राब है, कभी एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो इसलिए 18 to 24 मंथ्स आपकी पूरी CPL कंप्लीशन की होती है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स आपके एग्ज़ाम्स कितनी जल्दी क्लियर होते हैं। अगर आप इंडिया से एग्ज़ाम्स करते हैं क्लियर तो यू हैव टू गिव 5 एग्ज़ाम्स। फर्स्ट वन इज़ रेडियो नेविगेशन, सेकेंड इज़ मेट्रोलॉजी, थर्ड इज़ एयर रेगुलेशंस, देन फोर्थ इज़ स्पेसिफिक एंड टेक्निकल। आपको 5 पेपर क्लियर करने होते हैं, 210 आवर्स की फ़्लाइंग कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद RTR होता है, रेडियो टेलीफोनिक लाइसेंस, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट होते हैं, वो क्लियर करना होता है। आपका जो क्लास 1 और क्लास 2 मेडिकल्स होते हैं वो क्लियर होने होते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं, सब कुछ सही होती हैं, तब आपको CPL इशू किया जाता है। सो अगेन आई विल रिपीट, 210 आवर्स ऑफ फ्लाइंग, 5 papers you have to clear: radio navigation, meteorology, air regulation, specific, technical, radio telephonic part 1 part 2 both, which is valid for the lifetime. And then you have to clear your medicals, class 1 medicals आपके valid होने चाहिए। सो ये आपकी सारी चीज़ valid होनी चाहिए, तब उसके बाद आपको CPL इशू हुआ जाता है। देन अगर आपने फ़्लाइंग बाहर से अब्रॉड से करी है, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और एनी अदर कंट्री से करके आए हैं, आप इंडिया आए हैं, तो आपको 3 एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं।
नेविगेशन और मेट्रोलॉजी का एक कंबाइंड एग्ज़ाम होता है जिसको कॉम्पोजिट कहते हैं। उसके अलावा आपको एयर रेगुलेशन देने पड़ते हैं, आपको आरटी देना पड़ता है, पार्ट 1 पार्ट 2 आपके मेडिकल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें वैलिड होती हैं, तब आपको सीपीएल। तो ओनली डिफरेंस अगर आप बाहर से करके आ रहे हैं तो आपको टेक्निकल का एग्ज़ाम और स्पेसिफिक का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, कॉम्पोजिट और रेगुलेशन देने पड़ते हैं। Now we come to the flying schools in India. There is again list of approved flying schools. हमेशा याद रखिएगा अगर आप इंडिया से फ्लाइंग कर रहे हैं तो अप्रूव्ड जो dgca.nic.in में एक पूरे फ्लाइंग स्कूल्स कौन कौन से अप्रूव्ड हैं उसकी पूरी लिस्ट है। तो हमेशा अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल से ही करें। तो कुछ फ्लाइंग स्कूल्स का नाम है जैसे चाइम्स एविएशन, इट इज़ डूइंग वेरी गुड, वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइंग स्कूल इन इंडिया। देन वी हैव अलीगढ़ फ्लाइंग स्कूल, ओरिएंट फ्लाइंग स्कूल, और सबसे अच्छा है एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी रायबरेली उत्तर प्रदेश में। दैट इज़ अ गवर्नमेंट फ्लाइंग स्कूल जो कि हर साल अप्रैल या मई के मंथ में अपना एक एग्ज़ाम रखता है। जो एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप के बाद भी आपकी जो फ़ीस रहती है अराउंड 40-42 लाख रुपीज़ रहती है। So that is a government approved institute. So now we come to the salary part, which most people are very excited to know about is जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं 50-60 लाख रुपए 70 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको ये भी आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि सैलरीज कितनी होती है स्टार्टिंग की। डिफरेंट एयरलाइंस अलग अलग पैकेज देती है, बट हम अगर राउंड अबाउट अप्रॉक्स करें तो जब आप स्टार्ट करते हो यू आर अ JFO जूनियर फर्स्ट ऑफिसर, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 70 to 80,000 होती है। और ये ऐसा नहीं है कि फ़िक्स रहती है, शायद 70-80 हज़ार ही होती है। वो आपका एक्सपीरियंस के साथ और आपकी जैसे पोस्ट बढ़ती है। JFO के बाद होता है फर्स्ट ऑफिसर के बाद होता है कैप्टन जो पूरे प्लेन का कैप्टन होता है, जिसकी पूरी सारा कुछ वही देखता है, कैप्टन देखता है। तो सबकी सैलरीज डिफरेंट होती है। तो JFO की जैसे मैंने आपको बताई जूनियर फर्स्ट ऑफिसर की स्टार्टिंग 60-70,000 होती है, कुछ एयरलाइंस में 80-90,000 भी होती है। देन वी कम टू द फर्स्ट ऑफिसर जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख रुपए महीना होती है, कुछ कंपनीज़ में 2.5 लाख 2.25 लाख रुपए भी होती है। सो फर्स्ट ऑफिसर की 2 से 2.5 लाख के बीच में सैलरी होती है। देन वी टॉक अबाउट कैप्टन जो कमांडर होता है, उसकी जो सैलरी होती है अराउंड 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ होती है। ये जितनी भी मैंने आपको सैलरीज बताई हैं पर मंथ होती हैं। तो जैसे आपने देखा कि इनिशियल कॉस्ट पायलट कोर्स करने की अराउंड 50-60 लाख रुपए आई थी, बट अगर आप जॉब लग जाती है और आप अच्छे से करते हैं तो आपका विद इन 2 to 3 ईयर जितना भी आपका लोन था या जितना भी आपका पैसा लगा था वो रिकवर हो सकता है। So that is why it is a good investment because salaries are very good. Okay, so that's all from our video today on how to become a commercial pilot in India. So keep watching. Our next videos would be on how to become an aeronautical engineer and aircraft maintenance engineer. So hope you like the videos. If you have any questions, please ask in the comment section. It was really nice interacting with you all. Have a good day and bye bye from RK Aviation Academy. Thank you.